बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि और सहयोगी संत कुमार सिंह यादव के साथ घटित की गई घटना, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं नगला मोतीराम गांव पहुंचा हूं, जहां कथावाचक मुकुटमणि की बहन मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि मुकुटमणि यहां कब तक रहे और कब से कथा भागवत का आयोजन शुरू किया है। क्या नाम है? कमलेश कुमारी यादव। जो आपके भाई के साथ जो अमानवीय घटना घटित की गई है दांदरपुर में, आपने भी वीडियो देखे हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस पूरी घटना पर? उसके लिए तो मुझे कष्ट है। वो जो लगातार उस वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई हुई, अब राजनीतिक तूल पकड़ गया, तो कहीं ना कहीं आपके भाई पर भी मुकदमा लिखवाया गया है। मुकदमा भैया भी गलत है, सब ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ उन लोगों ने गलत किया है और ऐसा कुछ नहीं है ना, मतलब वो लड़का गलत है। आप गांव समाज में पूछ सकते हैं। वो लड़का 10 साल से मेरे यहाँ रह रहा है। आप हर जगह पूछ लिए, उसका मतलब पता करिए, जिक्र करिए कि लड़का कैसा था। ऐसा कोई नहीं है उसमें हरकत जो उन लोगों ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है। कब से कथा भागवत कर रहे हैं? कितने वर्ष? 16 सालें हो गई। 16 सालों से कथा भागवत कर रहे हैं। और जो यहाँ कितने वर्ष रहे हैं आप? 10 साल रहे मेरे पास। शादी भी हुई, बच्चे? नहीं। शादी आदि अभी नहीं हुई है। अभी शादी नहीं हुई? शादी नहीं हुई। अच्छा, तो माता पिताजी कहाँ रहते हैं? वो वहाँ रहते हैं गांव में, जवाहरपुरा गांव है इटावा के पास। इस घटना को लेकर आप में कितना आक्रोश है, क्या मांग? मुझे न्याय चाहिए भैया। आप देख रहे हैं जो कि भाई के लिए न्याय मांग रही हैं प्रशासन से कि न्याय चाहिए। गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं जो कथावाचक मुकुटमणि थे, वो यहाँ कितने वर्षों तक रुके और कैसा उनका स्वभाव था। क्या नाम है दादा? हमारा नाम रविंद्र सिंह बाबा जी। जो मुकुटमणि कथावाचक थे, उनका कैसा स्वभाव था और कब से कथा भागवत कहना शुरू किया है? ये कम से कम हो गए इनको 15 साल है कथा कहते कहते, और आज दिन तक उनके स्वभाव चरित्र के ही पुजारी थे। कभी यहाँ भी रहे, अंत जगह कथा कहीं कहीं भी उनका कोई दोषारोपण नहीं आया आज दिन तक कथा के बारे में या किसी बहू बिटिया की छेड़खाड़ में। तो भाई हम कैसे कह सकते हैं कि मुकुटमणि गलत थे? भाई ये तो अब ये लोग इन्होंने जब जो मुकदमा हुआ, इन्हें वीडियो वायरल किया, जब ये घटना घटी, सिर कटा, चोटी चोटी कटी, सब कटी, तब उस समय कोई दोषारोपण नहीं था। अब ये कल से ये नया दोषारोपण हो गया। भाई इन्होंने गलत कर्म किया था, उसी दिन से हानि तत्काल सक्रिय कार्रवाई की जाती। भाई कार्रवाई 4 दिन के बाद क्यों हुई? भाई हमने आपके साथ छेड़खानी की तो हाल ही तो उसी मुद्दा को लेते, और कथा का कोई मुद्दा नहीं था। तो जो गंगा जल से जहाँ शुद्धिकरण किया जाता था, लेकिन वहाँ एक महिला के मूत्र से शुद्धिकरण किया गया है। वो हो सकता है कि गंगा से पवित्र हो वो महिला, गंगा से वो पवित्र हो, कहीं उसके वो गंगा जल की जरूरत नहीं, उसके पेशाब से। अगर दांदरपुरा में सारे ब्राह्मण लोग उसकी अमृत पेशाब को पीने तो सारे तर जाएंगे, सारे बैकुंठ में जाएंगे। जो लगातार घटना हुई, मुकदमा पहले दिन वहाँ कोई आरोप नहीं लगाया गया। जात को लेकर बताया कि जात छुपाई है। जो कौन सी जात में ब्राह्मण जब पैदा हुए मुकुटमणि जो कथावाचक हैं? ये यादव परिवार में पैदा हो, यादवी परिवार में हैं। वहाँ के लोगों का आरोप है कि बता रहे हैं कि अपनी जात छुपाई, अग्नोत्री आधार कार्ड। अरे अग्नोत्री हैं तो तुम्हारी का पढ़े लिखे समाज हते, अग्नोत्री हते तो तुम उनकी जात पात पूछ करके ही कथा पही छटवाते, उसके बाद में क्रिया जोड़ते। आपने तो बिना पूछे बताई क्रिया जोड़ दे, जब तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए तब तुमने बेइज्जती करना चालू करिया। क्या जात पूछ के ये घटना घटित करी है? हाँ, जात पूछ करके ये घटना घटित करी है। जात के तुम यादव हो तो यादव के नाते से ये सारी दुर्घटना हुई है। और आज ब्राह्मण जात इस परिवार में आ जाता और वो गलत विचार करता तो ये पूरा परिवार को ये तर जाता क्या? इस घटना को लेकर कल जो है अहीर रेजिमेंट जो है उनके लोग हैं उस गांव में पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने घेराव किया। पुलिस और प्रशासन और जो युवक थे, जो लड़के थे जो आ रहे थे उस गांव के लिए, उनमें पुलिस में झड़प हुई, पत्थरबाजी भी चली। और बताया तो ये भी आरोप है कि पुलिस की तरफ फायरिंग भी की गई है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए, गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं। तो क्या इस प्रशासन तो इसके लिए पुलिस प्रशासन है वो नहीं जानता है क्या असलियत क्या है और गलत क्या है?
जो असलियत निर्णय है वही पुलिस कार्रवाई की जाए। तो कोई करता नहीं भाई, सत्ता परिवर्तन है, सत्ता में तो योगी महाराज जो कहते भाई होगा है? क्यों नहीं? हम उनके लिए आरक्षण का, हमारे लिए आरक्षण नहीं है। हम तुम्हारे कब तक वो रहेंगे? हम भी एक पढ़े लिखे समाज के हो गए, हम भी पढ़े लिखे, शास्त्र पढ़ा, तो शास्त्र में जब पढ़ा हमने तब उसका ज्ञान हुआ, तब कथावाचक हम लोग बन गए। तो इसमें ब्राह्मणों की क्या इसमें जिम्मेदारी हम लोगों ने ले ली? जैसे कथा जो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें एक होती हैं और उन किताबों से ज्ञान पाकर जो कथा वाचक बनते हैं, तो जो ज्ञान आपने ग्रहण किया वो ब्राह्मण ने ग्रहण किया, तो फिर ये जात पूछ के ये घटना कैसे घटित? ये घटना इनको करना था ना, इनको जो करना था कि हम यादवों को ऐसे नीचा दिखाएंगे। ऐसे जो क्या नीचा दिखा लेंगे? है जो समाज में दूषितपन इनका हुआ है और जो हमेशा इनका दूषितपन से जेब रहेंगे। यादव परिवार में तो इनका जो सम्मान हम लोग करते थे, अब इनका सम्मान कहीं नहीं होगा, इनकी बेइज्जती होगी हमेशा जगह, हर जगह। आप देख रहे हैं कि जो घटना घटित हुई उसको लेकर गांव के लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ और भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर है सर। दांदरपुर में जो घटना घटी है, जो कथावाचक थे उनकी बहन है इस गांव में, और उसके बाद काफी चर्चा में है। आप कैसे जानते हो, कैसे आप इन्हें देखते थे? देखो मैं बता रहा हूँ कि जो मणिराम है हमारे साथ में वो प्रोग्राम करते थे, ऐसी बात कभी भी नहीं हुई है कि जो चरित्रहीनता की बात मिली हो। और ये लोग कह रहे हैं जो ब्राह्मण लोग कि वो कुछ जानते नहीं थे, तो एक बार मणिराम अभी मर नहीं गए हैं, अभी वो जीवित हैं, तो मैंने बुलाएं और मैंने के गुरु अवधेश शास्त्री को बुलाएं और बैठ के बात करें, ज्ञान चर्चा की बात करें। वो नहीं जान, और फिर भी यादव थे या ब्राह्मण थे, तो हम निंदा नहीं करते ब्राह्मण की, हम लोगों ने पूजा है, सब कुछ किया है। केवल ये दुर्घटना जो की है ये बिल्कुल गलत की है। हम भाईचारा के साथ जीवन करना चाहते हैं और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा इस मामले को मत बढ़ाएं और डाउन करके अपना ले आएं। कहीं ना कहीं यहाँ से गांव जो दांदरपुर है थोड़ी दूर है, और बताया जा रहा है कि जिन्होंने भागवत जो कथा बंधवाई थी वो इस थोड़ी गांव से दूर है। क्या वो इस चीज को नहीं जानते थे कि ये यादव है? हाँ सर, ये बता रहा हूँ कि 3 बार मैंने भागवत सुनी है मणिराम की, तो उन्होंने ये नहीं जाना कि ये यादव समाज से हैं या ब्राह्मण समाज से हैं, तो वो तो जानते होंगे। और भी यहाँ मौजूद गांव के लोग हैं और राय जानते हैं। दादा क्या नाम है? महपाल सिंह। जो घटना घटित हुई मुकुटमणि के साथ, तो आप उन्हें इसी गांव में पढ़े बड़े हैं, बहन के यहाँ रहे बताए जा रहे हैं, तो आपने कब से और कैसा व्यवहार रहा? उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है, यहाँ बहुत सीधे सरल स्वभाव के आदमी, चरित्रहीनता उनके पास नहीं है। आसपास काफी भागवतें की हैं, आज तक कोई शिकायत नहीं है। यहीं से एक जो नई शिकायतें आई हैं जो उनकी यहाँ तौहीन हुई। यहाँ जो दांदरपुर में यजमान बने थे कथा भागवत में, उनकी पत्नी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है कि खाना खाने के लिए गए तब छेड़छाड़। तो बाबू को वीडियो बनाए लेते, पुलिस को दिखाई देते, खुद ही मुकुटमणि गिरफ्तार होते। बाबू को वीडियो कहीं नहीं बनाओ, उसका भी वीडियो बनाना चाहिए था। कहीं ना कहीं जब मुकुटमणि के द्वारा जो मुकदमा लिखाया गया, नामजद सहित 50 अज्ञात हैं, उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जेल भी भेज दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब मामला तूड़ पकड़ा है, तो जो यजमान बने थे कथावाचक के, उन्होंने भी मुकदमा लिखाया गया, इनके ऊपर लिखा गया है, मुकुटमणि और संत कुमार यादव के मुकदमा लिखाया गया है। तो इस पे कार्रवाई क्या इन पे गलत हो रही है? इन पे मुकुटमणि पे, इन पे हाँ बिल्कुल, जब सीधे तो आदमी को फांसी दे रहे बिना मतलब में, पिटे के पिटे और कार्रवाई और हो रही। जमान के चलो। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से मेरी यही गुहार है कि दोनों पक्षों को बैठाए लें और मामला को शांत करवाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह मामला पूरे प्रदेश देश में इस समय राजनीति का जाति को लेकर मुद्दा बन चुका है, जो कि आप देख रहे होंगे लगातार जाति को लेकर एक दूसरे पंडित और यादव जात आमने सामने हो गई है। दोनों पक्षों को शांत कराया जाए प्रशासन के बीच से होकर के तो ज्यादा बेहतर है, और मामला बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है।
और भी यहाँ जो मौजूद हैं, जहाँ कल जो घटना जो बवाल हुआ, जो वहाँ पे पत्थरबाजी हुई और पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है कि फायरिंग भी की गई, वहाँ दादा मौजूद थे, निकल रहे थे वहाँ से, इनकी गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। और क्या नाम है दादा? प्रमोद कुमार। कल जो घटना हुई है दांदरपुर को लेकर, तो आप वहाँ से बता रहे थे कि वहाँ से निकल रहे थे, तो क्या आपने देखा? मैं देखो सर लौट रहा था परसों से, मैं गई थी गाय लेने, गाय मिली नहीं तो मैं आ रहा था उधर से। जब दांदरपुर हम पार्क तो वहाँ पुलिस की 5-6 गाड़ी खड़ी थी, हमकी क्या बात होगी, लेकिन ये बात मुझे ध्यान में नहीं थी कि ये कांड हो गया। तब तक पीछे से देखे बहुत भयंकर भीड़, लाठी चार्ज एकदम बब्बर, वो हम खड़े हो गए। तो लागनगरा के सामने स्कूल है, वहाँ पे काफी दूर आगे तो खड़े हटे। तब तक उधर से एक दरोगा जी और 2 सिपाही आए। क्यों खड़े? हम साहब ऐसे ऐसे खड़े हो गए। तो मोटरसाइकिल किसकी? हमकी मेरी है साहब। क्या तुम्हारी नहीं है? हम साहब मेरी है, चाबी हमसे ले ली और गाड़ी ला डली। जहाँ श्री कृष्ण ने सुदामा जो ब्राह्मण थे उनके पैर धुले और आंसुओं से पैर धुले, लेकिन जहाँ यादव ब्राह्मणों की पूजा करते थे, तो वहीं आज उन यादवों को चुटिया घोंटकर उनके साथ जो मूत्र बताया जा रहा है, मूत्र से पवित्र किया गया है। तो कितनी एक शर्मनाक घटना, और जाति को लेकर ये किया गया। तो आप सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो मूत्र वाली जो बात है सबसे सार्वजनिक, मतलब बहुत घटनीय बात है। इसको मतलब है, और फिर उनकी मुकटमणि की जा कही जाती है कि मुकटमणि ने उनकी छेड़खानी करी, उसकी लेडीज की। तो जब तुमने बाल घोंटे, उसकी बकायदा वीडियो बनाई, नाक रगड़वाई उनके पैरों से, उसकी वीडियो बनाई, जब हमने आप भाई साहब को मारने लगे तो ये वीडियो नहीं बना सकते हमारी, वो आप ही के घर में इसकी भी बना लेते वीडियो हमारी। तो ये सब गलत बात है, फंसा रहे हैं सरकार, ये उनकी है, चाहे कुछ करें, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मुकुटमणि कब से भागवत कह रहे हैं? मुकटमणि कह रहे कम से कम 9-10 साल से। हाँ ऐसे ही लमसम कह रहे हैं, अंदाज है। करीब जो कथावाचक मुकुटमणि हैं, उनकी जो टीम है, करीब 15 वर्षों से कथावाचक जगह जगह कर रहे हैं। लेकिन यह जो दांदरपुर में घटना हुई है वो देश में चर्चा बनी हुई है, जहां जाति को लेकर जो जात पूछकर उसके बाद उनके साथ जो बर्बरता की गई है वो काफी चर्चा है। वहां लोग, यहाँ की जो उनकी बहन रहती थी, जहां उन्होंने पढ़ाई की और कथा को सीखा है, वहाँ के लोगों में उनके न्याय के लिए आस है, उन्हें न्याय चाहिए, उन न्याय मांग रहे हैं। इटावा से स्वदेश न्यूज के लिए रवि कुमार।